चला था नेक्स्ट क्लास। बेटा अपन ने लास्ट टर्न पे क्या पढ़ा था बताओ? लास्ट टर्न पे अपन ने क्या पढ़ा था? पीरियोडिक टेबल चल रही थी, बोलो बच्चों। ठीक है, तो मैंने डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक सारे एक्सप्लेन कर दिए थे। अब बात को अपन आगे बढ़ाएं। चलिए अब देखो बेटा, नेक्स्ट बात समझ। तो नेक्स्ट बात देखो बेटा कि जैसे देखो हमारे पास डी ब्लॉक में कुछ सीरीज थी, 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज थी बेटा। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज थी। इसमें देखो 3D सीरीज में मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी और मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी, ये हमें बताना है। एक काम करता हूं, पहले मैं मिनिमम वाला ले लेता हूं और बाद में मैं मैक्सिमम वाला ले लेता हूं। ठीक है, तो पहले मैं ले लेता हूं मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी एंड बाद में ले लेता हूं मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो बच्चों बहुत ही सिंपल है। मिनिमम आयोनाइजेशन हमेशा मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा और हमेशा जो फर्स्ट उनकी होगी। ठीक है ना? लविश अरोड़ा, श्रेष्ठ कड़वासरा, तुम टाइम से आया करो। कितनी बार बोले आपको? फिर आप बोलोगे समझ में कुछ नहीं आता। हाँ बेटा देखो सुनो, तो 3D सीरीज में बताओ, 3D सीरीज का पहला एलिमेंट बताओ। देखो 3D सीरीज का पहला एलिमेंट है SC। फिर ये है देखिए, इसका है Y और इसका है La, है बेटा। तो ऐसे याद रखो, देखो SC को बना दो स्कूटर, Y को बना दो यामा और La को बना दो लाओ। स्कूटर यामा लाओ, क्या लाओ? क्या लाना बेटा? स्कूटर यामा लाओ। ठीक है, बोलो। अरे समझ में आया क्या? ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम किन का है? जो लास्ट वाले कौन कौन है? Zn, Cd एंड Hg। ठीक है बेटा, तो डी ब्लॉक की हर सीरीज में जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी और जो सबसे लास्ट है उसकी उस सीरीज में मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए अब मुझे एक बात बताओ, जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं सिंपल सा, ठीक है, अब अपन कुछ ऑर्डर लिखते हैं बेटा। देखिए अपन बात करते हैं ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में देखिए अपन सबसे पहला लेते हैं क्वेश्चन O-2 F- Ne Na+ Mg+। ठीक है बेटा, हमें इसका ऑर्डर लिखना है। ठीक है, पहले बताओ ये कैसी सीरीज है, कौन बताएगा आप में से? कड़वासरा जी, श्रेष्ठ कड़वासरा, ये कैसी सीरीज है? श्रेष्ठ कड़वासरा, अरे सारे बच्चे बता रहे हैं, सिर्फ कड़वासरा नहीं बता रहा है। कड़वासरा जी बताओ। कड़वासरा जी सुन रहे हैं क्या? हाँ भैया देखो सुनो, ये एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में इसका हमें ऑर्डर निकालना है। किसका? हमें निकालना है इसका आयोन एनर्जी का। तो मुझे बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर कैसे निकालेंगे बताओ, जिसकी ज्यादा हो।
एक बार बताओ बेटा, अपन अगर इस सीरीज में इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है? क्या जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है? बोलो, जेड इफेक्टिव राइज कर रहा है? तो बताओ जेड इफेक्टिव क्यों राइज कर रहा है? देखो ध्यान दो, जेड इफेक्टिव राइज इसलिए कर रहा है, इसमें देखो कितने हैं, इसमें 8 9 10 11 12 ऐसा है। इसमें इलेक्ट्रॉन देखो, इसमें 10 10 10 10। बताओ 10 इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए सबसे ज्यादा प्रोटॉन कहाँ है? 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा प्रोटॉन का है? मैग्नीशियम में है बेटा। तो जहां ज्यादा प्रोटॉन है वहां अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, और जहां अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा वहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो बोलो ऑर्डर क्या आ जाएगा? ऑर्डर क्या आ जाएगा बेटा? ऐसा आ जाएगा क्या? अपन ऐसा कह सकते हैं, देखो F माइनस Na Na प्लस एंड Mg प्लस। ये क्लियर है बच्चों? ये क्लियर है बच्चों? बोलो। फिर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बी लेते हैं अपन। ये मेरे पास बेटा, ठीक है, इनका हमें ऑर्डर लिखना है आयोनाइजेशन एनर्जी का। बताओ बच्चों, सबसे पहले बताओ सारे ऑक्सीजन है ना? बोलो। देखो इसमें प्रोटॉन बताओ कितने कितने हैं? प्रोटॉन सब में 8 8 है क्या? है बेटा। इलेक्ट्रॉन बताओ कितने? इसमें 10, इसमें 9, इसमें 8 7 और 6। आप मुझे बताओ कि सब में प्रोटॉन इक्वल है? चेक कीजिए, प्रोटॉन इक्वल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सबसे कम किसमें है? बताओ, इलेक्ट्रॉन सबसे कम किसमें है? O+2 में। तो O+2 में बोलो अट्रैक्शन सबसे ज्यादा लगेगा? लगेगा बच्चों? भाई इधर से इधर अगर अपन जाए तो ध्यान दीजिए कि यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन को 8 प्रोटॉन खींच रहे हैं, है ना, और यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन को 8 खींच रहे हैं, तो 6 को खींचना ज्यादा इजी होगा। बोलो 6 इलेक्ट्रॉन्स को टोटल नंबर ऑफ 8 प्रोटॉन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे बच्चों? है ना? तो बोलो ऑर्डर क्या आ जाएगा? इनका ऑर्डर ये आ जाएगा क्या? IE का ऑर्डर। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? बोलो, बोल सकता हूँ? सही है, ठीक है बेटा। चलिए बात नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पर। देखो मेरे पास है ऑक्सीजन, क्लोरीन, फिर है क्लोरीन, फिर है सल्फर। इनका बताना है बेटा। अब इसका मैं एक फंडा बताता हूं, ध्यान से समझना। इसका मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले बताओ ऑक्सीजन और सल्फर ये है, क्लोरीन और क्लोरीन ये है क्या? बोलो। अब मुझे बताओ, सबसे पहले बताओ ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से किसका ज्यादा होगा? ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से किसका ज्यादा होगा? फ्लोरीन का होगा, ठीक है बेटा। अच्छा, सल्फर और क्लोरीन में से किसका ज्यादा होगा? क्लोरीन का होगा। ये तो लिखना आ गया समझ में? ये तो समझ में आ गया इतना? अब देखो बेटा, इनको कंपेयर करने के लिए आपको ये वाला फंडा काम है, यानी ऊपर वालों का नीचे वालों से ज्यादा लेना है। समझ में आया? ऑक्सीजन और फ्लोरीन में तो ज्यादा किसका है बेटा? फ्लोरीन का। सल्फर और क्लोरीन में ज्यादा किसका? क्लोरीन का। तो अब ऑर्डर लिखे बेटा, देखो ऑर्डर में देखो क्या लिखोगे, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन एंड फिर सल्फर। क्या सही लिखा हमने? क्या हमने सही लिखा? ये लगाएंगे तभी जब वो एडजेसेंट हो, ये लगाएंगे तभी जब वो एडजेसेंट हो। एस ब्लॉक के तो एडजेसेंट के लिए मत लगाना, एस ब्लॉक का तो मैंने आपको एक ऑर्डर लिखाया था बेटा, याद है क्या? चलिए अब इसका बताइए, बेरिलियम, बोरोन, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। इनका बताओ बच्चों, बेरिलियम, बोरोन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। क्या पहले बताओ, बेरिलियम, बोरोन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम क्या ये आसपास के ग्रुप के हैं क्या? बताओ। देखो बेरिलियम, ठीक है, और ये मैग्नीशियम, बोरोन और एल्यूमिनियम।
है बच्चों, है बच्चों, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा कि इसमें पहले बताओ बेरिलियम बोरोन में से किसका ज्यादा होगा? बेरिलियम बोरोन में से किसका ज्यादा होगा? चित्रा मोदी, सही बता। बेरिलियम बोरोन में से बेरिलियम का ज्यादा होगा, क्यों? याद करो पेनिट्रेशन इफेक्ट। ये बच्चे गलत बता रहे हैं। बोलो बेरिलियम का ज्यादा होगा। अरे पढ़ाया था। अब बताओ मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में किसका ज्यादा होगा? मैग्नीशियम का। और इन दोनों के बीच में हमें क्या लगाना था साइन? मैंने आपको समझाया था, आपको अभी इस तरह का लगाएंगे दोनों के बीच में। बोलो, लगाएंगे? अब बताओ आंसर निकाल दो फटाफट। तब आंसर निकाल देते हैं। बोलो क्या आएगा? बेरिलियम बोरोन, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम। बोलो सही है? बोलो ये सही है क्या? ये समझ में आया बेटा? कंसेप्ट समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आया क्या? चलिए ये बताइए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर। हाँ भाई लविस अरोड़ा, लविस अरोड़ा। वैभव कुलरिया बेटा एस ब्लॉक के जो दो ग्रुप है ना, फर्स्ट एंड सेकंड, अगर उनके एलिमेंट आ जाए तो ये नहीं लगाना है। लविस अरोड़ा, इसका आंसर बता। लविस चैट बॉक्स में लिख के सेंड करो। देखो बेटा सुनो, सबसे पहले अपन चेक करते हैं। देखो ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये फॉस्फोरस है, ये सल्फर है। चलिए बताइए, कनिका मदान गलत है बेटा आपका। बताओ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका ज्यादा होगा, पहले ये बताओ। देव किशोर व्यास घर पे पढ़ लिया कर थोड़ा बहुत, पढ़ता लिखता है नहीं। बोलो नाइट्रोजन का ज्यादा होगा। नाइट्रोजन का क्यों ज्यादा होगा? हाफ फिल्ड है बेटा। बोलो। इसी तरह से देखो, फॉस्फोरस और सल्फर में फॉस्फोरस का ज्यादा। इन दोनों के बीच में ऐसा अपन लगा देंगे, लगा देंगे तो ऑर्डर क्या आ जाएगा बताओ? ऑर्डर आ जाएगा आपका नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फॉस्फोरस, फिर सल्फर आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? चलिए बताइए, बात को आगे करें। चलो अब मुझे बताओ, कोई नहीं बोलेगा, श्रेष्ठ कड़वासरा बोलेगा भाई। कड़वासरा जी बताओ, एक्सी और एक्सी प्लस में से किसका ज्यादा होगा? जिनोन और जिनोन प्लस वन में से किसका ज्यादा होगा? वेरी गुड कड़वासरा, बहुत बढ़िया। देखो बेटा सुनो, ध्यान दीजिए, अगर एक ही एलिमेंट का न्यूट्रल भी है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव था, हमेशा पॉजिटिव वाले का ज्यादा आएगा। ठीक है? हाँ जी कड़वासरा जी, अब बताइए आप। कड़वासरा जी आप बताओ किसका ज्यादा होगा? एफ का होगा बच्चों। देखो अगर अपन बात करें फॉर ए पर्टिकुलर एलिमेंट, तो हमेशा ध्यान रखो बेटा, देखो पॉजिटिव चार्ज, फिर जीरो, फिर नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वाले का जेड इफेक्टिव बेटा क्या होगा? ज्यादा होगा। तो लविस अरोड़ा
लविश अरोड़ा बता भाई। तू वैसे तो कह रहा है तेरी चैट बॉक्स ऑफ है और अभी तू लिख के सेंड कर रहा है जी सर। अरे लविश सुन ले, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है यार। कि कुछ बच्चे तो पता नहीं क्या चाहते क्या है। आज लविश तेरी नानी को शिकायत करता हूं मैं। ये बताओ भैया, कॉपर कॉपर +1 कॉपर +2, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उसको करेंगे। तो देखो, कॉपर +2, कॉपर +1 एंड कॉपर। आया सबको समझ में आया बेटा? बोलो। ये बताओ भैया, ये बताओ किसका मैक्सिमम। यार इतने एग्जाम्पल करवाते हैं ना, अब कई तो क्लास में भी बैठते नहीं है, ऑन करके छोड़ दिया, सब बात ही नहीं करनी। पढ़ना लिखना नहीं है तो बेटा छोड़ो ना फिर। चलिए, और मैंने ये सारे एग्जाम्पल आपको बताए। हाँ बताओ, जिंक और गैलियम में बताओ किसका ज्यादा होगा। बेटा वैभव कोई एक्सेप्शन नहीं है इस रूल में, क्योंकि ये तो सक्सेसिव आईपी ऑलवेज राइज करते हैं। जिंक और गैलियम में बताओ बच्चों। सुरेश कड़वासरा वेरी गुड। लोचन तंवर गलत दिया आपने बेटा। बेटा पढ़ा करो आप लोग। देखो सुनो, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d10 4s2, और गैलियम का क्या है, 3d10 4s2 4p1। तो बताओ, यहां इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो आप s में से और यहां निकाल रहे हो p में से, कौन सा इफेक्ट लगा? s और p में से कौन सा इफेक्ट लगा? पेनिट्रेशन। लोचन तंवर समझ में आया आपको? ठीक है, पक्का? आगे चलें बेटा, आगे चलें। चलिए बताइए, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे, क्या, देखिए, इसका निकालना भी है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन, थर्ड पीरियड एलिमेंट है ये। बोलो थर्ड पीरियड एलिमेंट है। देखो कैसे करेंगे, देखो बेटा सुनो, ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है, ये एल्यूमिनियम है। इन जनरल जब अपन इधर से इधर जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है, बढ़ती है बच्चों। लेकिन यहां पर एक एक छोटा सा पंगा आएगा। वो पंगा किस किस के बीच में आएगा, बोलो? मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का जो पंगा आता है, रीजन बताओ इसका। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में रीजन क्या होता है, बोलो? पेनिट्रेशन इफेक्ट, वैभव कुलरिया, पेनिट्रेशन इफेक्ट। बोलो, मैग्नीशियम का ज्यादा होगा, होगा बच्चों? तो अब बताओ, देखो ये आएगा ऑर्डर, ये आएगा क्या? तो देखो फाइनल ऑर्डर क्या है, देखो, सिलिकन, सिलिकन के बाद मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सोडियम। ये मैं करवा चुका हूं बेटा। ये क्या लिखा था कार्तिक चड्डा भी तूने, बी एंड बी वाला क्या? वही तो फंडा है सेम। अरे पेनिट्रेशन इफेक्ट ही तो है।
हाँ भैया। हाँ जी। अब बताओ मुझे, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, देखो सुनो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर निकालना है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में सेकंड का निकालना। अब इसको देखो, आपको मैं एक फंडा सिखाता हूं, इसको समझना। वैसे तो मैंने आपको सेंड किया था। देखो बेटा, इसमें क्या करना है, सुनो ध्यान से। सबसे पहले ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है बेटा, ठीक है बेटा। अब करेंगे क्या कि सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो इसमें से। तो जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो कौन सा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है बच्चों? पहला इलेक्ट्रॉन निकालने तो कौन सा, फर्स्ट, है ना। अब अगर मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसमें से भी एक निकाल दिया। एक बात और, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 7। एक निकाल दिए तो कितने रह गए? 6 रह गए। अच्छा, 6 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? इसके ठीक पीछे कौन आता है? तो अब देखो मैं क्या करता हूँ बेटा, एक इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद मैंने ये लिखा कार्बन, और यहां लिख दिया मैंने नाइट्रोजन। लिख दिया, लिख दिया बेटा। ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन लगाते हैं 7 हो जाएंगे क्या ऑक्सीजन में? अब पहले बताओ, कार्बन और नाइट्रोजन में किसका ज्यादा है? कार्बन और नाइट्रोजन में किसका ज्यादा है? नाइट्रोजन का है ना बेटा, नाइट्रोजन का है। देखो, कार्बन का होता है 2s2 2p2, नाइट्रोजन का होता है 2s2 2p3। ज्यादा है, ये लिख लिया हमने। अब देखो बहुत ही सिंपल है, इसका मतलब ये नाइट्रोजन हमने किससे बनाया था? ऑक्सीजन वाले से। और कार्बन हमने किससे बनाया था? नाइट्रोजन से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब आंसर आएगा ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। समझ में आया क्या? बोलो, क्या किया? देखो कंसेप्ट समझो वापस। सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन हटाओ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद जो एलिमेंट मिले, उन एलिमेंट को आप अरेंज कर लो। अब ये एलिमेंट जिनसे मिलके बने हुए ना, जिससे आपने बनाया, उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर दो। ये हमें लिखना तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का था ना बेटा, लिखना था। क्या ये क्लियर है बात? बोलो बच्चों। चलो अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे मेरे पास ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन है, इनका सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखना है बच्चों। ऑक्सीजन और फ्लोरीन के सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखना है, ध्यान से बताना आपको, ठीक है। कैसे करेंगे, चेक करें। ऑक्सीजन और फ्लोरीन के सेकंड का लिखना है, ध्यान है, सेकंड लिखना है बेटा हमें, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, सुनो। सबसे पहले ये ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन हटा दें। बच्चों ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8 होते हैं। एक हटा दिया तो कितने रह गए? 7 रह गए। 7 का मतलब वो नाइट्रोजन के सिमिलर आ गया, और फ्लोरीन किसके सिमिलर आ गया? फ्लोरीन ऑक्सीजन की। अब बताओ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका ज्यादा होता है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का ज्यादा होता है बच्चों, नाइट्रोजन का होता है। अरे पढ़ा करो बच्चों, तुम फिर कहते हो कंफ्यूजन होता है। अरे नाइट्रोजन का हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, चेक करो, है बेटा। अब ये ऑर्डर आ गया, ये ऑर्डर आ गया। अब इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप अरेंज कर दो, यानी ऑक्सीजन और फिर क्लोरीन। बोलो समझ में आया? अरे ये लॉजिक समझ में आया क्या? ठीक है, चलिए और बताओ मुझे। मैं कहता हूं कि बेटा बोरोन एंड कार्बन, इनकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है। बताओ भैया, बोरोन और कार्बन, सेकंड का बताना है।
भाविका सचदेव बताओ। वेरी गुड। रिया सहगल, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। प्रज्ञा फलोदिया। देखो क्या करेंगे फंडा, सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो आएगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। आया। बोरोन से एक इलेक्ट्रॉन हटाया तो बन गया बेरिलियम, और कार्बन से हटाया बन गया बोरोन। अब बताओ बेरिलियम और बोरोन में किसका ज्यादा होता है? बेरिलियम एंड बोरोन में किसका ज्यादा होता है? बेरिलियम का होता है बेटा पेनिट्रेशन इफेक्ट, होता है बच्चों। ये ऑर्डर आ गया। अब इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ऊपर वाले का अरेंज कर दो। तो बेरिलियम किससे बना था? बोरोन से। और बोरोन किससे बना है? कार्बन से। ये आ जाएगा क्या? ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई बच्चों? चलो अब देखो सुनो, हमारे पास जैसे ये था लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन। इस सीरीज का हमने सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी लिखी थी क्या? इस सीरीज की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी लिखी थी हमने। इसको अपन समझते हैं बच्चों, वापस देखो सुनो, देखो सुनो। इनमें से अपन एक एक इलेक्ट्रॉन हटाते जाते हैं। तो एक एक इलेक्ट्रॉन हटाते ना, तो जस्ट उससे पीछे वाला स्टार्ट कर दो। बोलो लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन हटते ही क्या आ जाएगा? वो किस जैसा हो गया? हीलियम जैसा हो गया। अब तो बस चलते जाओ। बोलो ये समझ में आया? ये समझ में आया बच्चों? अच्छा बताओ, ये जो अभी सीरीज आई हुई है, इस सीरीज में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है? कौन बताएगा? ये तो हमने पढ़ा था बच्चों, हीलियम की होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में, है ना? तो देखो सबसे पहले तो आ जाएगा हीलियम। अब ये बच गए ना, इनमें चेक करते हैं, बताओ। तो अब बाकी बचे हुए मैं किसको लूं? नियोन तो है ही नहीं भाई इसमें, इस सीरीज में तो। अब आएगा फ्लोरीन। देखो ये दो जगह दिक्कत आएगी आपको, है ना? अब बताओ फ्लोरीन के बाद किसको लेंगे? नाइट्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को, फिर कार्बन को, फिर बेरिलियम को, फिर बोरोन को, और फिर लिथियम को। ऐसा ले लिया? ले लिया क्या? ये सही लिखा है क्या? अब बेटा बताओ, ये हीलियम किससे बनाया था हमने? हीलियम किससे बनाया था? लिथियम से। तो जिससे बनाया ना उसके अकॉर्डिंग लिखते जाओ। अच्छा फ्लोरीन किससे बनाया था? चेक करो, फ्लोरीन किससे बनाया था? नियोन से। बताओ नाइट्रोजन किससे बनाया था? नाइट्रोजन किससे बनाया था? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन किससे बनाया था? ऑक्सीजन। जस्ट अब एक आगे वाला बोलते जाओ। ये आ गया ऑर्डर? ये आ गया क्या ऑर्डर? अच्छा बताओ ये कंसेप्ट ठीक लगा या वो पहले वाला ठीक लगा? ये वाला ठीक है कंसेप्ट या पहले वाला ठीक था? पहले वाला ठीक है। तो जो अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग कर ले आप, जिसको जो बेटर लगा वो कर ले। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? अरे कंसेप्ट समझ में आया क्या? बेटा सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन हटा दो। हटाने के बाद अब उन एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन क्या, आईपी का ऑर्डर लिख लो। और फिर ये एलिमेंट जिससे से मिलके बने हुए थे ना, उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर दो। पक्का? बोलो, कर सकते हो क्या? बोलो बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं, देखो मैं कहता हूं
कि के प्लस सी यू और सी यू प्लस वन, इनका ऑर्डर बताना है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ कि के और के प्लस में से किसका ज्यादा होगा। पहले इन दोनों में बताओ, के प्लस का ज्यादा होगा। ठीक है, कॉपर और कॉपर प्लस में किसका ज्यादा होगा। कॉपर प्लस वन का होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। यहां तक समझ में आ गया। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा के प्लस और सी यू प्लस वन, इन दोनों में से किसका ज्यादा आएगा बताओ। के प्लस में से तो देखो, अगर देखा जाए तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है पता लग रहा है, 3s2 3p6, और इसका कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 p6 p10। बताओ के प्लस और कॉपर प्लस वन, तो के प्लस में इलेक्ट्रॉन निकलेगा पी में से और कॉपर प्लस वन में निकलेगा टी में से, तो किस में इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा बच्चों बताओ। के प्लस से होगा ना, के प्लस से होगा ना। अरे पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, किसका ज्यादा होता है, पी का या डी का। हाँ, तो चलो सबसे पहले मैं ले लेता हूं के प्लस, फिर आ जाएगा कॉपर प्लस वन। ये ऑर्डर समझ में आ गया भाई। प्लस वाले तो सबसे पहले आएंगे ना, अरे प्लस वाले तो सबसे पहले आएंगे। अब बताओ, अब के और कॉपर में से किसका आएगा, जो न्यूट्रल है, पोटेशियम और कॉपर में से किसका आएगा। अरे भाई लोगों, तुम करते क्या हो, कई तो बच्चे वाकई में पढ़ते ही नहीं है, सीधे सीधे उठ के आ जाते हैं। ये देव किशोर व्यास तो आंसर देना बंद कर दे, तेरे को आता जाता कुछ है नहीं। बोलो, ये एक पीरियड है, ये एक पीरियड है बेटा। इस पीरियड में जब अपन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो बोलो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है ना। तो अब बताओ, अब के और कॉपर में से किसका ज्यादा होगा न्यूट्रल में। ये कार्तिक बंसल भी बहुत खोटे जवाब देता है, कॉपर का होगा। अरे ये ऑर्डर समझ में आया क्या भाई। देखो बच्चों सुनो, सबसे वापिस सुनो, ध्यान दो, वापिस सुनो। देखो बेटा, के प्लस और कॉपर प्लस में से तो कैसे निकालेंगे, चेक करो बेटा। के प्लस में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा किस में से, पी में से, और कॉपर प्लस वन के केस में से निकलेगा डी में से। तो पी और डी में से पेनिट्रेशन इफेक्ट पी का अच्छा है, तो के प्लस का ज्यादा आ गया, आ गया ज्यादा। बोलो, अरे समझ में आया क्या, बोलो। फिर पोटेशियम और कॉपर में से चेक करो। आपको वैसे पता होगा बच्चों, एस ब्लॉक का आईपी तो बहुत ही कम होता है, एस ब्लॉक का आईपी तो बहुत ही कम होता है बच्चों, है ना। चलिए अब बात करते हैं अपन, बेटा इसका बताना है। तो देखो इसमें दो न्यूट्रल है और दो आपके क्या है, केटाइन है। तो पहले किसको लेंगे, पहले पॉजिटिव चार्ज वाले को लेते हैं, पहले पॉजिटिव चार्ज वाले को लेते हैं बेटा। Zn प्लस टू नहीं है बेटा, Zn प्लस वन है, सही कर लेना, Zn प्लस वन है। अब देखो बेटा सुनो, तो पहले किसको लूंगा, देखो मैं, मेरे पास कॉपर प्लस वन है, Zn प्लस वन है। कॉपर प्लस वन का कॉन्फ़िगरेशन तो आया देखो बच्चों, क्या 3s2 3p6 3d10, और इसका क्या आया 3s2 3p6 3d10 4s1। बताओ किसका ज्यादा होगा,
Cu+1 और Zn+1 में से किसका ज्यादा होगा? वेबोकुलरिया Zn+1 का कैसे ज्यादा होगा भाई? अरे वेबोकुलरिया यहाँ पे चेक कर, ये देख D10 है, ये D10 है। अच्छा, आप में से कुछ बच्चों ने हो सकता है वो लगा दिया होगा पेनिट्रेशन इफेक्ट। बेटा पेनिट्रेशन इफेक्ट तब लगाना जब ऑर्बिट सिमिलर हो। सिमिलर हो, ऑर्बिट सिमिलर नहीं, देखो यहाँ थर्ड है, यहाँ फोर्थ है। ऑर्बिट सिमिलर होने पर ही लगाना पेनिट्रेशन इफेक्ट। समझ में आ रही है क्या बात? बोलो। हम्म, वैभव समझ में आई बात? तो बताओ, U+1 और Zn+1 में से अब किसका ज्यादा लेंगे? Copper+1 का ले ले। हाँ जी, अब बताओ, कड़वासरा जी बताओ, अब किसका ज्यादा ले, कॉपर और जिंक में से? श्रेष्ठ कड़वासरा। जिंक का लेंगे बेटा। न्यूट्रल के केस में तो आपको पता ही है कि जिंक का सबसे ज्यादा आएगा ना। ये क्लियर हुआ बेटा? ये क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब बताइए बच्चों, ये मेरे पास बच्चों नाइट्रोजन Na+Na और O+1 है ना। तो सबसे पहले तो किसको लेते हैं अपन हमेशा? सबसे पहले हम हमेशा किसको लेते हैं? हम पहले पॉजिटिव वाले को लेते हैं, है ना, प्लस वाले को लेते हैं। अब प्लस वाले दो है बेटा, बताओ, एक प्लस है Ne+1 और एक है O+1। तो Ne+1 और O+1 में बताओ किसका ज्यादा होगा? Ne+1 और O+1 में से किसका ज्यादा होगा? देखो बच्चों कैसे निकालोगे, ध्यान दो, वेरी गुड। देखो, देखो बेटा सुनो, Ne+1 और O+1 है ना, तो इसमें Ne+1 का ज्यादा आएगा। क्यों आएगा बता सकता है आप में से कोई? रीजन बता सकते हो? नोबल गैस अब थोड़ी बोलेंगे। देखो बेटा सुनो, एक बार बताओ, हाँ देखो अपन ऐसा कह सकते हैं जेड इफेक्टिव ज्यादा है इसमें। वेरी गुड युवराज सिंह, बहुत बढ़िया। देखो बेटा सुनो, मेरे पास एक है एनी और एक है ओ। जब हमने इसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन हटाया तो नियोन हो गया फ्लोरीन जैसा, हो गया कि नहीं हो गया? और ऑक्सीजन हो गया नाइट्रोजन जैसा, हो गया? हो गया क्या एक एक इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद? अरे हो गया है क्या? हो गया। अब बेटा फ्लोरीन और नाइट्रोजन में से ध्यान रखना, नाइट्रोजन का ज्यादा मत कर देना, ज्यादा अभी भी फ्लोरीन का ही है। क्यों बताओ, फ्लोरीन का ज्यादा क्यों बोलेंगे? फ्लोरीन का ज्यादा क्यों बोलेंगे? फ्लोरीन का ज्यादा इसलिए बोलेंगे बेटा, वो वाला कंसेप्ट तब लगता है जब डेल्टा जेड आपका क्या हो, 1 हो। फ्लोरीन और नाइट्रोजन में 1 नहीं है बेटा, फ्लोरीन और नाइट्रोजन में 1 नहीं है। अरे समझ में आया क्या? बोलो बेटा, पढ़ा करो आप लोग घर पे, पढ़ा करो। अरे रीजन समझ में आया क्या? तो अब बताओ, ये तो हो गया। अब इसके बाद देखो हमने कौन कौन सा कवर कर दिया, ये कवर कर दिया, ये कवर कर दिया।
अब बच्चे में बताओ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सोडियम, अब किसको लें? नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन एंड फिर सोडियम। ये समझ में आया क्या? ये समझ में आया? बेटा तुम रिवाइज किया करो तुम लोग, कई तो बच्चे बहुत ही गलत जवाब देते हैं, बहुत खोटे खोटे जवाब दे रहे हैं। चलिए बात नेक्स्ट करें। बेटा ये बताना है, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बताओ बच्चों। एस ब्लॉक का मैंने आपको एक फंडा बताया था, याद करो। क्या बताया था? कि जो सेकंड ए के जो मेटल हैं, ठीक है, सेकंड ए के मेटल जो हैं उनका सबसे का ज्यादा होता है किससे? फर्स्ट ए से। बस एक थोड़ा सा ध्यान रखना है, लिथियम, बेरियम और फर्स्ट ए। ये बताया था क्या? ये बताया था बच्चों? बोलो। अब देखो, इसमें सबसे पहले सेकंड ए के कौन कौन है? ये दो है, बेरिलियम और मैग्नीशियम, है बच्चों? तो बेरिलियम और मैग्नीशियम को ले लूं पहले, बेरिलियम मैग्नीशियम मैं पूरा लिख देता हूं, देखो, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, लिथियम, फिर बेरियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम। ये पिछले टर्न पे भी लिखाया था मैंने, लिखाया था क्या? अब देख लो, आपके दो तो ये रहे और लिथियम और सोडियम ये रहे। समझ में आया क्या? अरे क्लियर हुआ बच्चों? चलिए अब मैं एकदम सिंपल सा लिखता हूं। हाँ भाई, लविस अरोड़ा ये तो बता दे। लविस अरोड़ा, लविस अरोड़ा, बता बेटा, इसका बता दे चल। मैं लविस से ही सुनूंगा बेटा, आप भले कोई रिप्लाई करते रहो, लविस से ही सुनना है मुझे आंसर। हाँ भाई लविस, तेरे को अनम्यूट किया मैंने, बता। अरे सर, बोलो बोलो। सर सबसे पहले क्या आएगा सर? ये भगवान, तकले मेरे को। अरे ये एक ग्रुप के हैं, जी सर। तो एक ग्रुप के होते थे बेटा, जब डाउनवर्ड जाते हैं तो आईपी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो जाता है। जी सर। तो अब बता सबसे ज्यादा किसका आएगा? सर एन ए। या अल्लाह, चकले मेरे को। देखिए ग्रुप है, इस ग्रुप में डाउनवर्ड जाते हैं तो डिक्रीज करेगा। अब बता सबसे पहले कौन आएगा? सर एल आई। बेटा तू फुटबॉल तो बहुत अच्छी खेलता है, लेकिन तू पढ़ता लिखता है नहीं, ये तो कंफर्म हो गया। म्यूट कर लो बेटा अपना आप को, अब हो गया।
इतने एग्जाम्पल करवाने के बाद तो बेटा आपको एकदम ढंग से क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ जी, आकाश योगी, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे ना बेटा? मेरे पूछने में तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इतने एग्जाम्पल ही नहीं कर रहा हूं आपको, है ना बेटा? फायदा नहीं है बेटा इससे, लॉलीपॉप जैसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। चलो बच्चों ये बताओ, ये बताओ, ये तो बहुत ही आसान है यार। अच्छा करके क्या, अनम्यूट करके क्या? ओके। चलो आकाश योगी बताएगा इस क्वेश्चन को। योगी साहब आपको अनम्यूट करते हैं और आप बताओ। योगी साहब बोलो बेटा। यस सर, इसमें होगा क्या कंसेप्ट लगेगा? सर, पहले है, इसमें पेनिट्रेशन का लगेगा। ये है क्या पहले बताओ? H माइनस एच ई एल आई प्लस और बी प्लस टू। ये है सर, वो क्या बोलते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज। इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में किसका आता है? सर प्लस, जो भी नेगेटिव, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। तो बी प्लस टू एल आई प्लस एच ई और H माइनस, सही लिखा मैंने? सही लिखा है क्या बेटा? यस सर। ओके। सर सर हाँ जी बोलो बेटा। सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना था, इसलिए कॉल किया था सर आपको। सर एच हाइड्रोजन का अनायन और फ्लोरीन का अनायन में से फ्लोरीन का अनायन ज्यादा छोटा क्यों है? बेटा मैंने आपको एक एक्सप्लेन किया था, देखो मैं क्लास के लास्ट में बताता हूँ, अभी बीच में एक बार ऑर्डर कर दे, बताता हूँ मैं आपको, ओके सर। लास्ट में कंफर्म बता दूंगा मैं। चलो आगे चले बच्चों। हाँ भैया, ये दे रखा है मैंने SCYL, ठीक है? इसका रिप्लाई करेगी आर्ची गांधी। बेटा आर्ची आप बताओ, आर्ची गांधी बताओ बेटा, यस बताइए बेटा। सर, सबसे बड़ा तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी स्कैंडियम की है। स्केंडियम, स्केंडियम के बाद बोलो बेटा। ये यट्रियम, वेरी गुड। लैंथेनम और फिर एक्टीनियम की क्या होगी सबसे कम क्या? हाँ पक्का? हाँ बट एक्टीनियम की लेंथनम से ज्यादा आएगी, क्यों आएगी कौन बताएगा? लावण्य जग्गा बताएगा क्या? जग्गा साहब बताओ। सर क्योंकि उसका साइज तो उसके बराबर है, पर उसमें प्रोटॉन ज्यादा है सर, तो अट्रैक्ट ज्यादा करेगा। वेरी गुड, छा गया भाई, मजा आ गया, मजा आ गया बेटा, वेल डन। एक बात बता बेटा, मैंने देखो इनके एटॉमिक नंबर क्यों लिखे हैं, सोचो आप, लिखे है ना नीचे एटॉमिक नंबर इसीलिए लिखा था कि आपको हिंट मिले। बोलो 57 और 89 में डिफरेंस कितने का है? 32। जब डिफरेंस 32 का तो साइज क्या होता है? डिफरेंस 32 का तो साइज क्या होता है? इक्वल। अब जब साइज इक्वल होता है तो किसका आयनेशन एनर्जी ज्यादा लेते हैं? की ज्यादा लेते हैं जिसमें प्रोटॉन ज्यादा। तो बोलो समझ में आया? बोलो बच्चों समझ में आया? ठीक है साहब, ओके। ये कौन बताएगा?
विश्वजीत बताओ बेटा, विश्वजीत बोलो बेटा। सर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड और टिन। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया बेटा। ये लास्ट में ऐसा क्यों हुआ बच्चे, लास्ट में ऐसा क्यों हुआ? ओए साहब 32 है ना, साइज ऑलमोस्ट स्मॉल। वेरी गुड। चलो साहब, अब मुझे बताओ, कॉपर Ag Au, ये कौन बताएगा? राजश्री बताएगी। हाँ जी राजश्री बोलो बेटा। सर AU, CU और AG। वेरी गुड। आपको बेटा मैंने एक फंडा बताया था, याद है? आप बताएंगे वो वाला फंडा राजश्री? वो बताया था किस किस ग्रुप में? ताई विसियार नहीं, है ना? ये बताया था आपको, बताया था बच्चों। देखो आपको मैंने ऐसे बोला था, देखो बच्चों, देखो मैंने एक बार मैं वापस लिखता हूं, देखो ये था बेटा, ये देखो ये तीन तो आप ध्यान दीजिए, ये जो है ना टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और निकल, इनके जो ग्रुप है ना बेटा, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम एंड निकल, इनके ग्रुप में देखो क्या है, इनके ग्रुप में ये आएगा, बोला था क्या? और बाकी जो भी ग्रुप है, रिमेनिंग ग्रुप्स, उसमें बेटा ये आया था, देखो 5D, 3D, 4D, ये आया था क्या? आया था बच्चों? चलो तो ये कौन बताएगा भैया, ये कौन बताएगा? क्रोमियम, मोलिब्डेनम, कनन मिड्डा बताएगी, कनन मिड्डा। वेरी गुड, मिड्डा साहब बताओ। WMOCR। बेटा कौन सा? WMOCR। WMOCR। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही है बेटा। बेटा समझ में आया? देखो ये बीच में आ गया, ये देखो ये क्रोमियम यहाँ दिख रहा है, तो याद रखने का फंडा बताया था, इसको TI को बना दो ताई, ये हो गया विसियार, ये नहीं, ठीक है। अब वापस शुरू कर लेते हैं, जेड तो हो गया अपना। चलिए मैं लेता हूं FeRuOS, ये कौन बताएगा? ये कौन बताएगा भैया? FeRuCS, लोचन तंवर बताओ बेटा। सर पहले OS फिर Fe और फिर RU। वेरी गुड, कैसे? देखो उनमें से नहीं है ना, वो ताई विसियार में से नहीं है ना? नहीं है बेटा लोचन। तो देखो क्या हो गया, सबसे पहले OS फिर RU, हाँ जी NiPDPT बताओ भाई, ये कौन बताएगा? ये बेटा कोई नया नया बताओ, राजश्री से पूछ लिया, लावण्य जग्गा से पूछ लिया, भाविका सचदेव,
भाविका सचदेव बोलो बेटा। सर PT PD NI। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसको क्लियर है बेटा? अरे ये सबको क्लियर है क्या? बोलो। ओके चलो साहब, अब एक बात बताओ बच्चों, इसको याद रखने एक फंडा बताया था मैंने, ये जो अभी लिखा मैंने, ये कौन बताएगा? साइज का नहीं, मैंने अभी किसका पूछा है? साइज का नहीं, गाल साइज का था। अभी अपन आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ रहे हैं। हाँ दिक्कत तो गाल में थी, ये तो ठीक है। एक फंडा मैंने इसको याद रखने का, एक कुछ बनाया था मैंने उल्टा सीधा, एक छोटा बड़ा कुछ। कौन बताएगा आप में से? भाविका ही बताएगी। भाविका बताओ, बोलो भाविका। सर हाँ बेटा बोल। सर W बनाया था आपने, सबसे ऊपर बोरॉन रखा था, फिर TL। हाँ सर W बनाया था। ऐसा बनाया था क्या? जी सर, सबसे ऊपर बोरॉन था सर। हाँ वेरी गुड। अब देखो बोरॉन, हाँ जो बोरॉन था, जी सर। तो नीचे सबसे इधर एल्यूमिनियम, बीच में Ga, फिर IN और TL। वेरी गुड। ये था। जी सर। ओके अच्छा एक बात बताओ, IN और TL है ना बेटा? IN और TL, इसका था आपका 81, इसका 49। इन दोनों में से किसका ज्यादा होगा? में से TL का। रीजन समझ में आया भाई साहब? भाई साहब रीजन समझ में आया? 32, 32 क्लियर है? देखो बेटा, थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे तो मजा आएगा, और नहीं करोगे तो फिर तो बहुत दिक्कत होनी है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, ये तो ऐसे ही बता दो। आइसोटॉप है ना बेटा? आइसोटॉप का सिमिलर आता है, आइसोटॉप का सिमिलर आता है। चलो ये बताओ मेरे को, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, और इनका आपको बताना है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इनकी हमें बतानी है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये कौन एक्सप्लेन करेगा, कैसे बताएंगे? आप में से कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? कुमुद करेगी? ओके बेटा, कुमुद को करते हैं अनम्यूट। जी कुमुद जी बताइए। तो लिथियम का हो गया हीलियम, तो हीलियम ज्यादा आएगा। हाँ हीलियम, हाँ बोलो बेटा आगे बोलो। और फिर बेरिलियम का हो गया लिथियम, लिथियम, बोरोन का बेरिलियम, वेरी गुड। हाँ बस अब तो कंटिन्यूसली आगे चलते जाओ। और Forward फिर कार्बन का बोरान हो गया। बोरोन हो गया। ओके इनका ऑर्डर बोलो पहले तो He, फिर Li, फिर बेरिलियम। आराम से He के बाद बोलो। तो He के बाद फिर बेरिलियम होगा क्या? बेरिलियम में आएगा ना बेटा? फिर बोरान, हाँ फिर लिथियम। हाँ। अब इनके अकॉर्डिंग
फिर Orange. लिथियम हीलियम किससे मिला? लिथियम बेरिलियम किससे मिला? बोरॉन बोरॉन से। बोरॉन किससे मिला? कार्बन और लिथियम किससे मिला? बेरिलियम। बेरिलियम। क्या हमने सही लिख दिया? सही लिखा है क्या? कहीं पे गलती की है अपन? एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया। सही आ गया बच्चों? बोलो। चलो अब नेक्स्ट मैं पूछता हूं, ये बताएंगे कॉपर एंड क्रोमियम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ये कौन एक्सप्लेन करेगा? कॉपर एंड क्रोमियम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कौन एक्सप्लेन करेगा? कोई नहीं करेगा? दोनों की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है भाई। लावण्या, जग्गा, जग्गा साहब बताओ। सर क्रोमियम का ज्यादा होता है। क्रोमियम का ज्यादा होगा? यस सर। चलो 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 चलो, मैं अपन डिस्कस करते हैं, लिखते हैं बेटा। अनम्यूट मत कर, म्यूट मत कर लेना खुद को। देख, क्रोमियम का बेटा 3d5 4s1, कॉपर का है 3d10 4s1। तो पहले तो एक एक इलेक्ट्रॉन हटाए, तो एक एक इलेक्ट्रॉन हटाने पर मिला Cr+1 कॉपर +1। अब ये हो गया 3d5 4s0 और ये आ गया 3d10 4s0। अब बता, अब इनमें से इलेक्ट्रॉन किस में से मुश्किल से निकलेगा? 3d5 और 3d10 में से। 3d5 और 3d10 में से। चड्डा साहब सही बोल रहे हैं, 3d10 में से निकलेगा ना। d10 और d5 में d10 ज्यादा स्टेबल होगा। होगा बच्चों? तो आंसर क्या जाएगा? बोलो। कॉपर का ज्यादा जाएगा। जाएगा? जाएगा बच्चों? चलो अब अपन लेते हैं, बताओ। ये है लेंथेनम ऑस्मियम मरकरी। एक काम करता हूं, मैं एक सीरीज लिख देता हूं। आप में से अगर किसी बच्चे को इनका बताना है, कौन बताएगा आप में से? ये तो बहुत आसान है। देखो बेटा, फर्स्ट वाले का मिनिमम होता है, लेंथेनम का मिनिमम होगा, मरकरी का मैक्सिमम होगा। चेक करो, आज की क्लास में अपन ऐसे कुछ पढ़ा था। देखो ये पढ़ा, ऊपर ही ऊपर अपन ने ऐसा पढ़ा था। पढ़ा था? पढ़ा था? तो आंसर क्या जाएगा? बहुत ही आसान है, HgOSL जाएगा। जाएगा भाई लोगों? ठीक है, चलिए एक और बता दीजिए फिर। ZnCrHg, ये पहली सीरीज तो पता ही होगी आपको। ये देखो, ये सीरीज बड़ी आपकी। तो Cr और Zn में किसका ज्यादा आएगा पहले बताओ? क्रोमियम और जिंक में से ज्यादा किसका आएगा? लास्ट वाले का ज्यादा आता ही आता है। ठीक है बेटा, तो ये तो कंफर्म हो गया कि जिंक का ज्यादा आएगा Cr से। अच्छा बताओ, अब Hg और जिंक में से किसका ज्यादा आएगा? Hg और जिंक में से किसका ज्यादा आएगा? देखो, ये मैं सीरीज स्क्रॉल कर रहा हूं, देखो ये कहीं पढ़ी थी हमने, वो पढ़ाया था आपको। क्या पढ़ाया था याद करो? ये देखो, ये वाला
काई विसियार नहीं, उसमें तो अपने को ध्यान रखना था, है ना। बाकी सब में क्या रखना था, 5D ग्रेटर देन 3D, मतलब 5D का ज्यादा था। हाँ बच्चों, तो किसको ज्यादा लूंगा, मरकरी को जिंक से ज्यादा ले लूं? ले लूं बच्चों? तो बेटा मैंने देखो इतने सारे एग्जाम्पल आपको करवा दिए, बहुत सारे एग्जाम्पल करवाए मैंने आपको। अब बेटा थोड़ा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है